तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल की एक बिल्कुल ही नई वीडियो के अंदर, जहां पर आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के फाइनल 2 एपिसोड्स के बारे में, यानी कि एपिसोड नंबर 9 और एपिसोड नंबर 10 के बारे में। क्योंकि ये दोनों एपिसोड्स इंडिया में कल ही रिलीज हुए हैं और इन दोनों एपिसोड्स के साथ ही मार्वल ने इस पूरी सीरीज को खत्म कर दिया है। सो इसीलिए अब वक्त आ गया इन दोनों एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने का और आपको ये बताने का कि इन दोनों एपिसोड्स के अंदर क्या क्या हुआ है। बाकी दोस्तों, जिन्होंने अभी तक इस सीरीज के पहले एपिसोड्स को नहीं देखा है, वो मेरे चैनल में जाके इसके पहले सारे एपिसोड्स की स्टोरी को भी जान सकते हैं। आप उन वीडियोस को जरूर देख लेना, क्योंकि उन्हें देखे बिना आपको ये वाली वीडियो समझ नहीं आएगी। बाकी दोस्तों, जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। साथ ही साथ आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर स्पाइडरमैन जरूर लिखना। बाकी आप इसके आगे कौन से टॉपिक पर वीडियोस देखना चाहते हैं, आप उस बारे में भी कमेंट्स में बता सकते हैं। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के आखिरी 2 एपिसोड्स को जानने से पहले हम इस सीरीज की कहानी को थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, ताकि इस सीरीज में अब तक क्या क्या हुआ है ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाएं। तो दोस्तों, अब तक की कहानी में हमने देखा कि पीटर पार्कर की आइडेंटिटी को जानने के बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न और पीटर एक साथ मिल जाते हैं और दोनों मिलकर साथ काम करते हैं, जिनमें पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन शहर के गुंडों से लड़ता है और नॉर्मन ऑसबॉर्न उसके लिए सूट क्रिएट करता है और उसे टेक्निकल सपोर्ट देता है। लेकिन फिर इसके बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न पीटर को डॉक्टर ऑक्टेवियस के बारे में बताता है, जिसके बाद पीटर पार्कर को ये पता लगता है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस एक बहुत ही महान साइंटिस्ट है और वो पहले ऑस्कॉर्प के लिए काम किया करता था। लेकिन ऑस्कॉर्प छोड़ने के बाद से डॉक्टर ऑक्टेवियस ने क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ वो दूसरे क्रिमिनल्स को हाईटेक वेपन्स भी सप्लाई कर रहा है। और फिर इसलिए ये जानते ही वो दोनों मिलकर डॉक्टर ऑक्टेवियस को ढूंढते हैं और उसकी लोकेशन के बारे में पता कर लेते हैं। लेकिन इसी टाइम पर जो ऑक्टेवियस होता है वो मैक गार्गन को उसका स्कॉर्पियन सूट देता है, जिसके बाद उसे पहनकर स्कॉर्पियन 1/10 गैंग के ऊपर अटैक कर देता है। और जब वहाँ पर स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन से सबको बचाने आता है, तब स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को भी बहुत बुरी तरह से घायल कर देता है। साथ ही साथ पीटर का सूट भी बुरी तरह से फट जाता है और इसीलिए पीटर का दोस्त हैरी ऑसबॉर्न पीटर पार्कर को उसका नया स्पाइडरमैन सूट देता है, जो सूट स्पाइडरमैन का कॉमिक एक्यूरेट क्लासिक सूट होता है। बट इसी टाइम पर नॉर्मन ऑसबॉर्न ऑटो ऑक्टेवियस के बारे में आयरन मैन और थंडरबोल्ट रॉस को बता देता है, जिसके बाद वो दोनों मिलकर ऑटो ऑक्टेवियस को अरेस्ट कर लेते हैं और उसे सीधा जेल में डाल देते हैं। अब आगे अब एपिसोड नंबर 9 के स्टार्ट होते हम ये देखते हैं कि आयरन मैन और थंडरबोल्ट रॉस ने मिलकर डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस को जेल पहुंचा दिया होता है और इसीलिए ऑटो ऑक्टेवियस इस टाइम पर जेल के सेल में होता है। लेकिन तभी उसी टाइम पर उससे मिलने के लिए नॉर्मन ऑसबॉर्न आता है और वो यहाँ आकर ऑटो ऑक्टेवियस का काफी मजाक उड़ाता है। ऑसबॉर्न यहाँ ऑटो ऑक्टेवियस से कहता है कि जब से उसने उसकी कंपनी को छोड़ा है, तब से उसके बाद से उसकी कंपनी ने काफी ज्यादा तरक्की कर ली है। और साथ ही रही बात ऑटो ऑक्टेवियस की, तो उसे जेल के अंदर भेजने का काम भी ऑसबॉर्न ने किया है। और इसके लिए ऑसबॉर्न ऑटो ऑक्टेवियस से कहता है कि मैंने तुम्हारी लोकेशन के बारे में पता किया, मैंने तुम्हारे बारे में थंडरबोल्ट रॉस को बताया, आयरन मैन को बताया, एंड उसके बाद उन दोनों ने तुम्हें अरेस्ट किया। लेकिन अब तुम्हारे अरेस्ट होने के बाद तुमने अपने अड्डे पर जो भी रिसर्च की है और साथ ही तुमने जितनी भी हाईटेक चीजों को इन्वेंट किया है, उन सारी चीजों को मैंने थंडरबोल्ट रॉस से बात करके अपनी कंपनी में ले लिया है और अब इसीलिए वो सारा सामान मैं अपनी कंपनी में ले जाऊंगा एंड उन पर मैं रिसर्च करूंगा, जिसके बाद तुमने उन चीजों को कैसे बनाया वो सारी चीजें मुझे पता लग जाएंगी। अब ऑटो ऑक्टेवियस ने अपने लोकेशन पर जो भी चीजें क्रिएट की थी, उन सभी चीजों को उसने अपने दिमाग से और काफी सालों की मेहनत से बनाया था। लेकिन अब क्योंकि उसका सारा सामान ऑसबॉर्न के कब्जे में आ चुका है, इसलिए इस बात को जानकर ऑटो ऑक्टेवियस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सामने के शीशे को तोड़ने लगता है। और इसीलिए ये देखकर वहाँ के पुलिस वाले उसे उठाकर वापस सेल में ले जाते हैं, जिसके बाद नॉर्मन ऑसबॉर्न भी वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ टाइम बाद का नजारा देखते हैं। हम ये देखते हैं कि ऑटो ऑक्टेवियस के लोकेशन के ऊपर नॉर्मन ऑसबॉर्न की कंपनी के कुछ एम्प्लॉइज आते हैं, जो कि वहाँ से ऑटो ऑक्टेवियस का सारा हाईटेक सामान लेने आए थे। और यहाँ पर ये लोग इन सारे सामान को लोड करके उसे कंपनी तक ले जा पाए, इसीलिए वहाँ पर कुछ पुलिस वाले भी आए थे, ताकि ये सारा काम बिना किसी दिक्कत परेशानी के हो। लेकिन दोस्तों, यहीं पर ही हम ये देखते हैं कि इन सबसे थोड़ी दूरी पर 1/10 गैंग के मेंबर्स होते हैं और वहाँ पर उन सभी में बिग डॉन और लोनी भी शामिल होते हैं। और दोस्तों, ये सब यहाँ पर इसीलिए आए होते हैं क्योंकि लास्ट एपिसोड के अंदर कमीलन ने इन सभी को ये बता दिया था कि स्कॉर्पियन का जो सूट है वो उसे ऑटो ऑक्टेवियस के लोकेशन से मिला है और इसीलिए बिग डॉन अपने सारे बंदों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, ताकि वो ऑटो ऑक्टेवियस के सारे हाईटेक सामान को चोरी कर ले। अब दोस्तों, इसके आगे हम ये देखते हैं कि जैसे ऑस्कॉर्प कंपनी के एम्प्लॉइज सारे हाईटेक सामान को गाड़ी में लोड करके गाड़ी को ड्राइव करके ले जाते हैं, वैसे बिग डॉन और उसके सारे साथी उस गाड़ी का पीछा करते हैं एंड फिर वो पहले पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारते हैं, देन उसके बाद वो ऑस्कॉर्प कंपनी की गाड़ी को टक्कर मारते हैं, ताकि जो ट्रक है वो रोड पर कहीं टकरा जाए और बिग डॉन और उसके सारे साथी सारा सामान चोरी कर ले। लेकिन दोस्तों, हम ये देखते हैं कि ट्रक पर टक्कर मारने की वजह से ट्रक का बैलेंस काफी ज्यादा बिगड़ जाता है और किस्मत से उसी टाइम पर ट्रक के आगे निको आ जाती है, क्योंकि निको उस रोड के जरिए वहाँ से चलकर जा रही थी। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि निको ट्रक से टकराने वाली होती है कि तभी वो अपने हाथ के ऑर्नामेंट को सामने की तरफ करती है एंड फिर बिल्कुल सही टाइम पर वहाँ पर स्पाइडरमैन आता है और वो ट्रक को पकड़ के निको को ट्रक से बचा लेता है। यहाँ पर निको भी ये समझ जाती है कि उसके सामने खड़ा स्पाइडरमैन उसका दोस्त पीटर पार्कर ही है, जो कि बस इस टाइम पर एक नए सूट में उसके
सामने आया है। लेकिन अब जो स्पाइडरमैन होता है वो निको को लेकर थोड़ी दूर की सेफ लोकेशन पर जाता है और उसे वहाँ छोड़कर वापस आता है। और वापस आने के बाद ही वो देखता है कि 110th गैंग के मेंबर्स उस ट्रक के सारे सामान को चोरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए पीटर बारी बारी करके उन सबको रोकता है और धीरे धीरे सबको अपने वेब से बांधने लगता है। लेकिन फिर तभी अचानक से पीटर की नजर उसके क्लासमेट लोनी पर पड़ती है और इसीलिए लोनी को देखकर पीटर उसके पास जाता है एंड वो लोनी से बोलता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं होना चाहिए, इसीलिए तुम यहाँ से जल्दी से चले जाओ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर लोनी कुछ बोलता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर स्कॉर्पियन और उसकी गैंग के मेंबर्स अटैक कर देते हैं और वो सब एक साथ मिलकर 110th गैंग के मेंबर्स को पीटने लगते हैं। साथ ही जो स्कॉर्पियन होता है वो सीधा बिग डॉन को पकड़ लेता है और वो अपने टेंटिकल का इस्तेमाल करके उसकी जान लेने वाला होता है। लेकिन स्कॉर्पियन के ऐसा करने से पहले स्पाइडी उसे रोक देता है और वो बिग डॉन की जान बचा लेता है। लेकिन अपने साथ ऐसा होते हुए देखकर बिग डॉन काफी ज्यादा डर जाता है और इसीलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाता है। अब बिग डॉन को वहाँ से भागता हुआ देखकर लोनी को काफी अजीब लगता है और फिर इसीलिए लोनी अपनी गैंग को बचाने के लिए जल्दी से गाड़ी के अंदर घुसता है और ऑटो ऑक्टेवियस के सारे सामान को चेक करने लगता है ताकि उसे भी जल्दी से कोई ऐसा डिवाइस मिल जाए जिसका इस्तेमाल करके वो जल्दी से स्कॉर्पियन को रोक सके और उससे अपने ग्रुप के मेंबर्स को बचा सके। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि जब लोनी अंदर जाता है तब उससे गलती से एक छोटा सा कंटेनर नीचे गिर जाता है एंड उस कंटेनर के गिरते ही उसके अंदर से गैस निकलने लगती है जो गैस निकलकर पूरी गाड़ी में फैल जाती है और फिर वो गैस धीरे धीरे करके लोनी की बॉडी में चली जाती है जिस वजह से लोनी बेहोश हो जाता है। लेकिन बेहोश होने की वजह से लोनी बाहर आकर गिरता है जो देखकर स्पाइडरमैन जल्दी से उसके पास जाता है और वो उसे संभाल लेता है। लेकिन ये चीज देखकर स्कॉर्पियन इस बात का फायदा उठाता है और वो जल्दी से स्पाइडरमैन को पकड़ लेता है। लेकिन स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन को मारता कि उससे पहले हम ये देखते हैं कि लोनी बीच में आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन से बचा लेता है। बट ऐसा करने की वजह से स्कॉर्पियन का हमला लोनी पर आ जाता है और इसीलिए स्कॉर्पियन के हमले को रोकने के लिए लोनी उसके टेंटिकल को अपने हाथों से पकड़ लेता है। लेकिन अगले पल स्कॉर्पियन जैसे अपने टेंटिकल को झटका देता है और अपने टेंटिकल को लोनी की बॉडी में घुसाता है। वैसे दोस्तों हम ये देखते हैं कि स्कॉर्पियन का टेंटिकल लोनी की बॉडी में घुसता ही नहीं है और यहाँ से हमें पता लगता है कि उस गैस की वजह से लोनी की बॉडी बहुत ज्यादा सख्त हो गई है एंड उसके अंदर काफी ज्यादा पावर्स आ गई है और इसीलिए लोनी अगले पल जल्दी से स्कॉर्पियन का टेंटिकल पकड़ के उसे अपने पास खींचता है और उसे एक जोरदार पंच मार के बहुत दूर गिरा देता है। लोनी के इन पावर्स को देखकर स्पाइडरमैन भी थोड़ा सा शॉक हो जाता है। लेकिन फिर अगले पल लोनी और स्पाइडरमैन दोनों टीम अप करते हैं और वो स्कॉर्पियन को काफी बुरी तरह से पीटते हैं। इसके बाद स्कॉर्पियन ढेर हो जाता है और इसीलिए लोनी और स्पाइडरमैन बात करने लगते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन फिर से इस बात का फायदा उठाता है और वो अपने टेंटिकल को लंबा करके पास के क्रेन से लटके हुए लोहे को नीचे गिरा देता है जो लोहा सीधा स्पाइडरमैन पर गिरता है। लेकिन स्पाइडरमैन पर गिरने से ठीक पहले लोनी उसे धक्का दे देता है जिस वजह से लोहे से स्पाइडरमैन बच जाता है और वो सारा लोहा सीधा लोनी पर गिरता है। अब इतना भारी लोहा गिरने की वजह से स्पाइडरमैन को ऐसा लगता है कि शायद से लोनी उस लोहे की वजह से मर गया है और इसीलिए ये देखकर स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में नॉर्मन ऑसबॉर्न की कई भी बातें याद करता है और ये वही वाली बात होती है जो कि नॉर्मन ऑसबॉर्न ने उससे एक दिन पहले कही थी और ये बात थी विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पेक्ट। साथ ही साथ नॉर्मन ऑसबॉर्न ने पीटर को ये भी समझाया था कि पीटर हमेशा अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता है और वो कभी भी किसी फाइट में पूरी पावर्स को यूज ही नहीं करता है और पीटर को ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, उसे अपनी फाइट्स में अपनी पूरी पावर्स को यूज करना चाहिए। और इसलिए दोस्तों हम ये देखते हैं कि इतने गुस्से में इन सारी बातों को याद करके स्पाइडरमैन बहुत ज्यादा बौखला जाता है और वो अपनी पूरी पावर से स्कॉर्पियन पर अटैक्स करता है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है जब स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन का टेंटिकल पकड़ता है और उसके कोने से वो स्कॉर्पियन को ही मारने वाला होता है। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले लोनी उसके सामने आ जाता है और वो स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन की जान लेने से रोक देता है। और फिर लोनी स्पाइडरमैन को ये समझाता है कि देखो स्पाइडरमैन, इसमें और तुम्हारे में बहुत ज्यादा फर्क है और इसीलिए तुम इसके जैसे नहीं बन सकते, तुम एक सुपर हीरो हो एंड इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम इसे जान से मत मारो, क्योंकि अगर तुमने ऐसा कर दिया तो तुम भी इसी की तरह बन जाओगे। अब हम ये देखते हैं कि लोनी की बातें सुनकर स्पाइडरमैन भी समझ जाता है एंड इसीलिए वो स्कॉर्पियन की जान नहीं लेता है। लेकिन वहाँ से जाने से पहले स्पाइडरमैन स्कॉर्पियन और उसकी गैंग के सारे मेंबर्स को अपने वेब से बांध देता है ताकि जब तक पुलिस वहाँ पर नहीं आ जाती तब तक स्कॉर्पियन और उसकी गैंग का कोई भी मेंबर वहाँ से भाग ना सके। इसके बाद स्पाइडरमैन सीधा निको के पास आता है और वो निको से सॉरी बोलते हुए उससे कहता है कि निको, शायद से मुझे अपने स्पाइडरमैन होने के बारे में तुम्हें पहले से ही बता देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हम ये देखते हैं कि निको स्पाइडरमैन की बात समझती है और पीटर ने अपने स्पाइडरमैन होने की बात उससे क्यों छुपाई वो इस बात को भी अंडरस्टैंड करती है और फिर इसलिए दोस्तों उन दोनों की दोस्ती फिर से हो जाती है जिस वजह से पीटर पार्कर निको से गले मिलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन दोस्तों पीटर के जाने के बाद ही हम ये देखते हैं कि यहाँ पर निको फिर से अपने उसी ऑर्नामेंट को देखती है जिस ऑर्नामेंट को उसने ट्रक के सामने आने से पहले निकाला था। और इस पूरी सीरीज के अंदर हमने ऐसा कई बार देखा है कि निको के इस ऑर्नामेंट ने उसे कई सारे बड़े बड़े खतरों से बचाया है। लेकिन दोस्तों इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा पीटर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर अपने घर आ चुका है। अब घर आकर पीटर पार्कर अपनी आंट मे के साथ टीवी देख रहा होता है। लेकिन फिर उसी टाइम पर पीटर को नॉर्मन ऑसबॉर्न का फोन आता है जो कि फोन पर पीटर को सबसे पहले थैंक यू बोलता है एंड फिर वो पीटर से कहता है कि आज उसकी वजह से उसका बहुत सारा कीमती सामान बच गया, क्योंकि अगर आज पीटर नहीं होता तो आज उसकी गाड़ी से उसका सारा हाईटेक सामान चोरी हो जाता। हालांकि तभी ऑसबॉर्न पीटर से कहता है कि मेरा एक दो ऐसा सामान था जो कि डैमेज हो गया है, लेकिन हाँ उसके अलावा बाकी सारा सामान सही सलामत है और इसीलिए मुझे उस सामान की भी कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑसबॉर्न जिस डैमेज चीज की बात कर रहा है वो डैमेज चीज वही छोटा सा कंटेनर है जिसके अंदर का सारा गैस निकलकर लोनी की बॉडी में आ गया है और उस गैस ने लोनी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना दिया है। लेकिन दोस्तों अब इसके बाद ही ऑसबॉर्न फोन
फोन कट करता है और फोन काटने के बाद वो अपने साइंटिस्टों की टीम से मिलता है और यहाँ पर ऑसबॉर्न सारे साइंटिस्टों से पूछता है कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या अपडेट चल रही है। जिसके बाद दोस्तों हमें पता लगता है कि यहाँ बैठे सारे साइंटिस्ट नॉर्मन ऑसबॉर्न के किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और नॉर्मन ऑसबॉर्न के इसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए पीटर पार्कर, अमेडस चो, आशा और जीन चारों को हायर किया गया था। और हाँ दोस्तों, हम ये भी जानते हैं कि उन चारों ने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी बड़ा योगदान दिया है। लेकिन दोस्तों फिर इसके बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न डॉक्टर विटमैन से पूछता है कि उसके खास काम की क्या अपडेट है, जिस पर डॉक्टर विटमैन उसे बताता है कि जब पीटर यहाँ पर घायल था तब उन्होंने उसका ब्लड निकाला था और अब उन लोगों ने पीटर के ब्लड से उसके डीएनए को रेप्लिकेट कर लिया है और अब वो फॉर्मूला पूरी तरह से तैयार है। जिसका मतलब जो ब्लड उन्होंने तैयार किया है, अब ये लोग उस ब्लड को किसी भी रेडियो एक्टिव स्पाइडर की बॉडी में डालेंगे तो उसके बाद उस स्पाइडर से कटवाकर कोई भी स्पाइडरमैन जैसी पावर्स हासिल कर सकता है। और ऐसा करने की टेस्टिंग के लिए उन्होंने एक स्पाइडर को तैयार भी कर लिया है। लेकिन फिर दोस्तों इसके साथ ही एपिसोड 9 खत्म होता है और फिर इसके बाद स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 10, यानी कि इस पूरी सीरीज का फिनाले एपिसोड। अब एपिसोड नंबर 10 की शुरुआत होती है मिड टाउन हाई स्कूल से। अब यहाँ स्कूल के अंदर हमें पता लगता है कि लोनी के उसके टीम को छोड़ने की वजह से टीम काफी ज्यादा वीक पड़ गई थी। साथ ही साथ लोनी के छोड़ने की वजह से काफी नए बंदों को मौका दिया गया था और इसीलिए इन सारी चीजों की वजह से मिड टाउन हाई स्कूल की टीम जो है वो हार चुकी है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम लोग पीटर की क्लास देखते हैं, जहाँ पर आज के दिन सभी क्लास के बच्चों को अपने प्रोजेक्ट को रिप्रेजेंट करना है। लेकिन हमेशा की तरह आज भी पीटर पार्कर टाइम से स्कूल नहीं पहुंचा है और इसीलिए हम ये देखते हैं कि पर्ल पीटर का इंतजार कर रही होती है, क्योंकि पर्ल के साइंस प्रोजेक्ट के अंदर पीटर उसका पार्टनर होता है। लेकिन दोस्तों इसी टाइम पर हमें पता लगता है कि असल में इस टाइम पर पीटर यानी कि स्पाइडरमैन किसी गुंडे का सामना कर रहा है और इसीलिए पीटर को स्कूल आने में काफी टाइम लगने वाला है। लेकिन पीटर का जो प्रेजेंटेशन है वो अगले पल स्टार्ट होने वाला है। अब ये चीज जब निको नोटिस करती है तब वो ये फैसला करती है कि वो पीटर से पहले अपना प्रेजेंटेशन देगी ताकि तब तक पीटर जल्दी से क्लास तक आ जाए। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि जब निको प्रेजेंटेशन देती है तब वो अपना प्रेजेंटेशन काफी लंबा रखती है। लेकिन फिर इसके बाद ही पर्ल की बारी आती है और पर्ल जब तक प्रेजेंटेशन देने सामने आती है तब तक हम ये देखते हैं कि पीटर भी वहाँ पहुंच जाता है और उसी के हाथों में उनका प्रोजेक्ट भी होता है और फिर इसीलिए वो लोग काफी अच्छा प्रेजेंटेशन देते हैं, जिसके बाद उन लोगों को अपने प्रेजेंटेशन के लिए A- मिलता है। लेकिन अब इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम सीधा ऑस्कॉप टावर देखते हैं। अब यहाँ पर हमें पता लगता है कि एपिसोड 9 के एंड में नॉर्मन ऑसबॉर्न अपने जिस खास प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा था वो उसने तैयार कर लिया है और अब यहीं पर ही हमें पता लगने वाला है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर पीटर पार्कर, अमेडस चो, जीन और आशा उन चारों का क्या रोल रहा है। अब बेसिकली यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न सभी को बताता है कि इस लैब के अंदर हमने एक बड़ी सी मशीन को तैयार किया है और ये एक ऐसी मशीन है जिसके जरिए हम एक ऐसा पोर्टल खोल सकते हैं जिस पोर्टल का इस्तेमाल करके हम यूनिवर्स में कहीं भी जा सकते हैं, वो भी लाइट की स्पीड से भी तेज। और जाहिर है दोस्तों, जब भी लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल होता है तब वहाँ पर टाइम ट्रेवल और डायमेंशन ट्रेवल भी शामिल हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न जिस मशीन की बात कर रहा है वो मशीन बेसिकली एक वर्म होल की तरह है, क्योंकि साइंस की भाषा में वर्म होल ऐसी चीज है जो कि पलक झपकते ही किसी को कहीं पर भी ट्रेवल करवा सकती है। अब हालांकि दोस्तों जैसी ऑसबॉर्न यहाँ पर इस बात को रखता है वैसी वहाँ पर खड़ी जीन और डॉक्टर कॉनर्स इस बात को सामने रखते हैं कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि अगर उन्होंने पोर्टल खोला तो शायद से पोर्टल के जरिए कुछ खतरनाक भी यहाँ पर आ सकता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर नॉर्मन ऑसबॉर्न किसी की बात नहीं सुनता है और वो सभी से कहता है कि किसी को भी इस टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी पहले से एग्जिस्ट करती है। वो ये बताता है कि ये टेक्नोलॉजी थॉर के पास भी है, जिसका इस्तेमाल करके वो बहुत ही जल्दी जब चाहे तब एसगार्ड से यहाँ अर्थ पर आता है। साथ ही साथ जब चित्तौरी का इन्वेजन हुआ था तब उन्होंने भी कुछ इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था और इसी का इस्तेमाल करके वो लोग भी अर्थ पर आए थे। अब दोस्तों इस सब के बाद ही नॉर्मन ऑसबॉर्न इस पोर्टल को स्टार्ट करवाता है। लेकिन हम ये देखते हैं कि पोर्टल के स्टार्ट होने से पहले वहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज आता है और वो नॉर्मन ऑसबॉर्न को ऐसा करने से मना कर देता है, क्योंकि वो भी उसे चेतावनी देता है कि ऐसा करना खतरनाक हो सकता है। लेकिन नॉर्मन ऑसबॉर्न तभी मानता नहीं है और वो जल्दी से पोर्टल को ओपन करवा देता है। लेकिन दोस्तों कुछ टाइम बाद ही हम ये देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न के इस पोर्टल के ओपन होते ही उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ा सा स्पाइडर जैसा दिखने वाला सिम्बियोट मॉन्स्टर आता है और ये सिम्बियोट मॉन्स्टर बिल्कुल वैसा ही मॉन्स्टर होता है जैसा हम सभी ने एपिसोड 1 में देखा था। अब ये मॉन्स्टर जैसी पोर्टल के जरिए अंदर आता है वैसे उसे देखकर सभी लोग डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, बट डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से अपनी पावर्स यूज करते हैं एंड वो उसे वहाँ पर रोकने की कोशिश करते हैं। इतने में पीटर पार्कर ये मेक श्योर करता है कि सब लोग जल्दी से वहाँ से निकल जाए और सबके सेफली वहाँ से निकलने के बाद ही पीटर जल्दी से सूट अप होता है और वह स्पाइडरमैन बनकर डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प के लिए आता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इन सबकी फाइट के बीच ही हम ये देखते हैं कि डॉक्टर विटमैन ने पीटर पार्कर के डीएनए को रेप्लिकेट करके जो ब्लड तैयार किया था और वो ब्लड डालकर जिस स्पाइडर को टेस्ट सब्जेक्ट बनाया था वो अपनी जगह से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों यह लड़ाई के अंदर इस सिम्बियोट मॉन्स्टर से लड़ना डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए काफी मुश्किल हो रहा था और इसीलिए वो उसे हराने के लिए टाइम स्टोन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन टाइम स्टोन का इस्तेमाल करने के दौरान ही वो मॉन्स्टर डॉक्टर स्ट्रेंज को पकड़ लेता है, जिस वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल थोड़ा सा खराब हो जाता है और फिर इसीलिए हम ये देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है एंड डॉक्टर स्ट्रेंज और वो सिम्बियोट मॉन्स्टर दोनों के दोनों पोर्टल के जरिए सीधा उसी टाइम में चले जाते हैं जिस टाइम में पीटर पार्कर अपने स्कूल में पहली बार जाता है। और फिर इसीलिए दोस्तों यहाँ पर हम फिर से वैसी वाली फाइट देखते हैं जैसी फाइट हम सभी ने इस सीरीज के एपिसोड 1 में देखा था। लेकिन काफी देर लड़ने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज इसे फिर से पोर्टल के अंदर ले जाते हैं और अपने पोर्टल को क्लोज कर देते हैं। लेकिन एपिसोड 1 की तरह हम ये देखते हैं कि जैसी पोर्टल क्लोज होता है वैसी वो स्पाइडर वहाँ पर लटकने की वजह से नीचे गिर जाता है और वो सीधा पीटर पार्कर पे गिर के उसे काट के पावर्स प्रोवाइड करता है। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में डॉक्टर स्ट्रेंज उस सिम्बियोट मॉन्स्टर को फिर से स्पाइडरमैन के पास ले आए थे और इसीलिए स्पाइडरमैन भी जल्दी से उस पोर्टल को ओपन करने का तरीका निकालने
निकालने लगता है ताकि वो जल्दी से उस पोर्टल के जरिए उस सिम्बियोट मॉन्स्टर को वापस उसके डायमेंशन में भेज सके। अब इसके बाद पीटर जल्दी से मशीन को एक्टिवेट करके पोर्टल खोल देता है, जिसके बाद ही पोर्टल सीधा उस सिम्बियोट मॉन्स्टर के डायमेंशन में खुलता है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि उसके डायमेंशन के अंदर और भी कई सारे सिम्बियोटिक मॉन्स्टर्स होते हैं और अगले पल वो सबके सब भी अंदर आने लगते हैं। लेकिन ये देखकर डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से अपना मैजिकल स्पेल यूज करते हैं और वो सबको अंदर आने से रोक देते हैं। इसके बाद डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी पावर्स लगाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को भी उसके पोर्टल में फेंक देते हैं, जिसके बाद स्पाइडरमैन बिना कोई भी देरी किए अपने वेब्स का इस्तेमाल करता है और एक ही बार में मशीन को बंद करके पोर्टल को क्लोज कर देता है। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि पोर्टल के बंद होने के बाद भी उस सिम्बियोटिक मॉन्स्टर की बॉडी का एक छोटा सा टुकड़ा उनके यूनिवर्स में रह जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर वेनम का टुकड़ा एमसीयू में रह गया था। और अब इसीलिए दोस्तों हम भी ये जान चुके हैं कि इस वाले यूनिवर्स को भी अपना खुद का वेनम मिलने वाला है। लेकिन अब सब कुछ ठीक करने के बाद ही हम ये देखते हैं कि इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में पीटर अपने घर पर होता है, जहाँ पर उसके साथ निको, आंट में और हैरी भी होते हैं। और यहाँ पर आंट में सारी बात जान चुकी होती है, इसलिए वो पीटर से कहती है कि अब आगे से वो ऑस्कॉर्प के अंदर काम नहीं करेगा। अब यहाँ पर हैरी को भी ये पता होता है कि उसके फादर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गलत काम कर रहे हैं और अब इसीलिए निको हैरी को ये आइडिया देती है कि क्यों ना हैरी खुद की एक कंपनी खोले, जिस कंपनी के अंदर वो जवान लोगों को इकट्ठा करे और उनके इनोवेटिव आइडियाज और पावर्स का इस्तेमाल करके वो पूरी सोसाइटी, समाज और दुनिया के लिए कुछ भलाई का काम करे। अब हैरी को निको का ये आइडिया बहुत पसंद आता है एंड इसीलिए वो जल्दी से अपनी कंपनी फॉर्म कर लेता है और वो अपनी कंपनी में ज्वाइनिंग के लिए कई सारे ऐसे लोगों को मेल भेज देता है जो कि या तो बहुत ज्यादा स्मार्ट है या फिर उनके अंदर कोई सुपर पावर्स है। अब दोस्तों इसके बाद ही हम स्पाइडरमैन को देखते हैं जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज से मिलने आता है और अब यहाँ पर डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडर को ये बताते हैं कि अब उनका यहाँ से जाने का वक्त हो गया है। लेकिन यहाँ पर उनके जाने से पहले स्पाइडरमैन उनसे पूछता है कि मैं जानता हूँ कि आप अपने पावर से पास में जा सकते हैं, सो अब इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है और हम सबको आगे चलकर कैसे इवेंट्स को फेस करना पड़ेगा। अब स्पाइडरमैन की बात सुनकर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहते हैं कि अगर फ्यूचर के बारे में मुझे पता भी होगा तब भी मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये जरूर बता सकता हूँ कि आने वाले फ्यूचर में चाहे जो भी खतरा आ जाए लेकिन तुम उन सारे खतरों के लिए तैयार हो। और फिर ये बोलकर डॉक्टर स्ट्रेंज अपना पोर्टल खोलते हैं एंड वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज के जाने के बाद ही दोस्तों हम ये नोटिस करते हैं कि इस यूनिवर्स के पास भी अपना खुद का वॉचर है जो कि पूरे यूनिवर्स को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन फिर इसके बाद ही हम नॉर्मन ऑसबॉर्न को देखते हैं जो कि अपने प्रोजेक्ट के फेल होने की वजह से काफी ज्यादा दुखी था। लेकिन तभी दोस्तों उसे अपनी लैब के अंदर वेनम का छोटा सा टुकड़ा मिल जाता है और इसीलिए वो उसे जल्दी से पकड़ लेता है ताकि वो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। बाकी इसके बाद हम हैरी को देखते हैं जो कि अपनी कंपनी खोल के उसे स्टार्ट भी कर चुका है। इसके साथ ही हैरी ने जिन जिन लोगों को मेल किया था उनमें से अमेडस चो ने उसके मेल के ऑफर को ठुकरा दिया है एंड वो आगे भी ऑस्कॉर्प के अंदर ही काम करना चाह रहा है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही बात करें निको की, तो एपिसोड 10 के एंड में हमें निको के बारे में भी पता लगता है और हम ये जानते हैं कि निको काला जादू करना जानती है और वो अपने काले जादू का इस्तेमाल करके अपनी मदर से बात करती है, वही मदर जो कि काफी साल पहले मर चुकी है। बाकी दोस्तों इसके साथ ही हम जीन से भी मिलते हैं जो कि इस टाइम पर डेयरडेविल के साथ हीरोगिरी वाला काम कर रही होती है और अब क्योंकि उसको भी हैरी का मेल आया होता है इसीलिए वो इस मेल के बारे में डेयरडेविल को भी बताती है, जिसके बाद वो डेयरडेविल से ये भी बोलती है कि अगर इस हैरी ने भी अपनी कंपनी में अपने बाप की तरह कुछ गलत किया तो वो उस बारे में डेयरडेविल को जरूर बता देगी। लेकिन दोस्तों अब इन सारी घटनाओं के बाद एक काफी अजीब घटना होती है और वो घटना ये होती है कि पीटर पार्कर की आंटी यानी कि आंट में जेल के अंदर किसी से मिलने आती है। लेकिन दोस्तों जब हम ये देखते हैं कि वो किससे मिलने आई है तब हमें पता लगता है कि वो शख्स और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर का फादर रिचर्ड पार्कर है और ये इस टाइम पर जेल के अंदर है। लेकिन दोस्तों जब इस यूनिवर्स के अंदर पीटर पार्कर का फादर जिंदा है तो आंट मैंने पीटर को ये सच्चाई क्यों नहीं बताई है और अगर आगे चलकर पीटर को ये बात पता लगती है तो फिर वो कौन से स्टेप उठाने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके बाद हम फिर से पीटर को देखते हैं जो कि इस टाइम पर स्पाइडरमैन के सूट में होता है और वो पूरे शहर के अंदर स्विंग कर रहा होता है और वो इस बात को मेक श्योर कर रहा होता है कि उसके रहते पूरे शहर के अंदर कहीं पर भी क्राइम ना हो। लेकिन फिर इसके साथ ही ये एपिसोड और ये पूरी सीरीज खत्म हो जाती है। सो दोस्तों ये थी वीडियो योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के फाइनल 2 एपिसोड्स के ऊपर। आपको इन दोनों एपिसोड्स की स्टोरी और हमारी वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना। बाकी दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।